हमारे लिए क्यूज या समीकरण बैठ रहे हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और देखिए, जो फ्राइडे का सेशन यूएस में था उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली वहाँ पे देखने को मिली तीनों इंडाइसेस में, खासतौर पे नैस्डैक में लगभग 2% की मजबूती मिली। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक बड़े इवेंट से पहले की एक रैली है। तो क्या लोगों ने प्रीएम्प्ट किया उसको, या जो बहुत शॉर्ट्स बने थे उनको कवर किया? क्योंकि मार्च के अंदर 4 ऐसे इवेंट होने जो पूरे 2023 का मार्केट तय करेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रैली को आप नज़र रख के चलिए कि ये शॉर्ट कवरिंग है या एक्चुअली जेन्युइन बाइंग है। मेरे हिसाब से सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, वन ऑफ रैली थी, काफ़ी मार्केट कमज़ोर थे, तो एक डेड कैट बाउंस था। क्योंकि जो 4 इवेंट आने वाले हैं उसमें पहला इवेंट तो कल से शुरू हो जाएगा, जहाँ पे फेड चेयर के 2 दिन की टेस्टिमनी है। सीनेट में अलग होगी, हाउस ऑफ कॉमन्स में अलग होगी। उसमें एक्चुअली 22 तारीख को जो फेड चेयरमैन बोलने वाले हैं ना, उसका लगभग अंदाज़ा आपको अगले 2 दिनों में लग जाएगा कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो डेटा किस तरह से रीड कर रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो बात वो कहेंगे उससे आगे का अंदाज़ा लगाएंगे। और फिर इसी हफ्ते जॉब रिपोर्ट आनी है। तो ये 2 इवेंट सबसे महत्वपूर्ण। जॉब रिपोर्ट में नंबर मत देखिएगा, वेज हाइक देखिएगा, जो से फेड जिसकी चिंता ज़्यादा कर रहा है। तीसरा इवेंट फिर अगले हफ्ते इन्फ्लेशन का आएगा और चौथा इवेंट 22 मार्च को होगा। ये 4 इवेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे उनका भी Q1 खत्म हो रहा है और इसके आगे की गाइडेंस वो जो देंगे फेड चेयर और तमाम इकोनॉमिस्ट, तो ये मान के चलेंगे कि इस साल कितनी हाइक्स होनी है, किस तरह से होनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट मेक और ब्रेक के सिचुएशन में खड़ा हुआ है इसी वीक, और ये रैली कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी ये आपको अगले 2 दिनों में पता चल जाएगा। तो आज चूँकि कल हमारे यहाँ छुट्टी है मार्केट की, तो मुझे बहुत डाउट है कि आज अपनी रैली कंटिन्यू करेगी। ये बोलते बोलते एंड में डाउट लगा दिया इन्होंने। खैर ध्यान रखिए वो बड़े इवेंट्स क्या हैं। 7 मार्च कल के दिन चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी, सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पे कांग्रेस को संबोधित करना है। उसके बाद 8 मार्च को फिर से चेयर की टेस्टिमनी है, जो कि एक Q&A सेशन फॉलो होगा। उसके बाद बहुत पैनी नजर रखें कि कल की कमेंट्री और खास तौर पे परसों के Q&A सेशन पे जेरोमी पॉवेल साहब क्या कह रहे हैं। हालांकि सबको पता है टफी साउंड करेंगे, 2% के गोल की बात करेंगे, लेकिन फिर भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस, बाजार एक एक वर्ड को भांपने की कोशिश करेगा। मैंने तो आपकी सेकंड प्लेट इसलिए मांगी थी, बॉन्ड डील्स पे नजर रखिएगा। फ्राइडे के मूव्स के पीछे एक बड़ी वजह थी। बॉन्ड डील 4% के नीचे फ्राइडे को स्लिप हुए। ये जब 4% के ऊपर थे, नर्वसनेस थी इक्विटीज में, और फ्राइडे को 3.94% के लेवल्स के नीचे स्लिप हो गए। उसी का उत्साह था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दिन के दौरान, इसीलिए यूएस के मार्केट दिन के हाईस पे जाके क्लोज हुए। लेकिन चलिए आज के सेशन को, सैंडविच सेशन को कैसे अप्रोच करना है उस पर लेकर आता हूं। फ्राइडे को वीरू बढ़िया रहा एकदम वो ट्रेड। 1744 इंटरडे चार्ट रखिएगा फ्राइडे की स्क्रीन पे। 17,446 के ऊपर मोमेंटम बनेगा। 512 उसके बाद पे अपना मुनाफा बुक करिएगा। फ्राइडे के हाईज देखिए, डॉट 17,645 के लेवल्स। तो ब्यूटीफुल वो स्क्रीन पे ट्रेड और लेवल्स प्ले आउट होते हुए नजर आए। लेकिन वीरू आज के लिए क्या अप्रोच रखें इस मूड माहौल के बीच? फ्राइडे के जबरदस्त सेशन के बाद डेटा कितना वाकई कंफर्ट दे रहा है, प्लस है तो वो सैंडविच सेशन। हम अब अगले क्यू पर रिएक्ट कर रहे होंगे वेडनेसडे को, जब पॉवेल साहब बोल चुके होंगे। जो भी कैसे अप्रोच करो इस मार्केट को?